अंत का मतलब क्या होता है? अंत का मतलब होता है कि अंत का मतलब होता है समाप्त। अंत का मतलब होता है समाप्त। अंत्य का मतलब क्या होता है? अंत्य का मतलब होता है नीचे का। अंत्य का मतलब नीचे का या फिर अंत का। अंत का मतलब तो क्या होता है? अंत यानी किसी चीज़ का अंत हो जाना यानी समाप्त हो जाना। और अंत्य का मतलब होता है नीचे का या फिर अंत का। अंत्य मतलब नीचे का या फिर अंत का। अकर, अकर मतलब कर मतलब करना, अकर मतलब न करने योग्य, अकर मतलब न करने योग्य। और अकर, अकर का मतलब होता है खजाना या खान। अकर का मतलब क्या होता है? अकर मतलब न करने योग्य, अकर मतलब न करने योग्य। और अकर का मतलब क्या होता है? अकर का मतलब खजाना या फिर खान। अकर का मतलब क्या होता है? अकर मतलब न करने योग्य और अकर का मतलब क्या होता है? खजाना या फिर खान होता है। अकर का मतलब क्या होता है? न करने योग्य और अकर का मतलब क्या होता है? खजाना या फिर खान होता है। अग, ग मतलब गमन करना। अग मतलब न जो गमन नहीं करता। गमन कौन नहीं करता? सूर्य पहाड़, ये सब गमन नहीं। अग, अग का मतलब हो गया सूर्य पहाड़ या फिर अग को क्या बोलते हैं? अगम्य यानी जो गमन नहीं करता। और अग का मतलब क्या होता है? अग का मतलब होता है पाप। अग का मतलब क्या होता है? अग का मतलब होता है पाप। अगम, गम यानी जाना और अगम मतलब जानना संभव नहीं। अगम का मतलब जानना संभव नहीं। और आगम, आगम किसको कहते हैं? आगम मतलब किसी चीज़ का आना। आगम, आगम मतलब आगमन या फिर आगम क्या होता है? पुराण भी होता है, आगम पुराण। ठीक है, आगम मतलब आगमन या फिर पुराण। अमल, अमल ऐसे याद करो, मल यानी गंदगी, अमल यानी जो गंदगी नहीं है यानी स्वच्छ, अमल यानी स्वच्छ। और अम्ल का मतलब क्या होता है? अम्ल मतलब खटास, अम्ल मतलब खटास। अचीर, चीर का मतलब होता है पूरा, अचीर मतलब जो पुराना नहीं है। चीर का मतलब होता है पुराना, अचीर मतलब जो पुराना नहीं है, नहीं नवीन। अचीर का मतलब क्या होता है? नवीन होता है। और अजीर का अजीर का मतलब क्या होता है? आंगन होता है। अजीर का मतलब क्या होता है? अजीर का मतलब आंगन होता है। अचीर का मतलब क्या होता है? नवीन होता है। और अजीर का मतलब क्या होता है? आंगन होता है। आगे, अम्ब, अम्ब का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब होता है माता। अम्बू, अम्बू का मतलब क्या होता है? जल होता है। अम्ब का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब माता होता है। और अम्बू, अम्बू का मतलब क्या होता है? जल होता है। अम्ब का मतलब माता होता है। अम्ब का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब होता है माता। और अम्बू का मतलब क्या होता है? अम्बू का मतलब जल होता है। आगे, अंगना, अंगना किसको कहते हैं? अंगना कहते हैं स्त्री को। अंगना किसको कहते हैं? अंगना कहते हैं स्त्री को। और अंगना का मतलब क्या होता है? अंगन होता है। अंगना किसको कहते हैं? स्त्री को। अंगना का मतलब क्या होता है? अंगना का मतलब आंगन होता है। चंद्र बिंदु लग गया तो उसका मतलब होता है अंगन। और खाली बिंदु है तो अंगना का मतलब होता है स्त्री। और चंद्र बिंदु है तो उसका मतलब होता है अंगन। अरख, अरक का मतलब क्या होता है? मत। अरक का मतलब क्या होता है? अरक, अरक का मतलब होता है मत। अरक का मतलब होता है मत। और अर्क का मतलब क्या होता है? अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। अर्क का मतलब क्या होता है? मत होता है। अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। अर्क का मतलब क्या होता है? मत होता है। और अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है? धुरी होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है? धुरी होता है। और अक्षी का मतलब क्या होता है? आँख होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष का मतलब क्या होता है? धुरी होता है। और अक्षी का मतलब क्या होता है? आँख होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष का मतलब होता है धुरी। और अक्षी का मतलब क्या होता है? आँख होता है। अक्षी का मतलब क्या होता है? आँख होता है। अक्ष का मतलब होता है धुरी, अक्षी का मतलब क्या होता है? आँख होता है। आगे, अनावृत, अनावृत, आवृत का मतलब क्या होता है? आवर्त, आवर्त का मतलब किसी चीज़ का रिपीट हो जाना। अनावृत मतलब रिपीट नहीं होना। अनावृत का मतलब होता है न दोहराया हुआ। अनावृत का मतलब क्या होता है? न दोहराया हुआ। और एक होता है आवृत, ठीक है, नीचे री अर्थात आवृत, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। और अनावृत है मतलब ढका हुआ नहीं, न ढका हुआ। अनावृत मतलब न दोहराया हुआ, अनावृत मतलब न ढका हुआ। अनाचार यानी आचार मतलब अच्छा आचरण, अनाचार मतलब बुरा आचरण, अयोग्य आचरण। अनाचार मतलब अयोग्य आचरण। अत्याचार का मतलब क्या होता है? अत्याचार का मतलब अति बुरा आचरण, अतिपूर्ण बुरा आचरण। अनाचार मतलब अयोग्य आचरण, अत्याचार का मतलब अतिपूर्ण बुरा आचरण, अतिपूर्ण बुरा आचरण। आगे, अनुसार, अनुसार का मतलब क्या होता है? अनुकूल होता है। अनुसार मतलब अनुकूल होता है। और अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार मतलब अनुस्वार चिन्ह होता है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार चिन्ह होता है। अनुसार का मतलब क्या होता है? अनुसार मतलब होता है अनुकूल। अनुसार काम अनुसार होना, अनुसार मतलब अनुकूल। और अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब अनुस्वार चिन्ह होता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब किसी चीज़ को जानकार होता है उसको बोलते हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अनजान होता है। अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है, अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अनजान होता है। आगे, अमित, अमित का मतलब क्या होता है? अमित, मित यानी थोड़ा। और मित यानी किसी चीज, मित 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 व्यय करो यानी थोड़ा व्यय, मित यानी थोड़ा होता है। अमित यानी जो थोड़ा नहीं है, मतलब थोड़ा नहीं है मतलब बहुत। अमित का मतलब क्या होता है? बहुत होता है। ठीक है, और अमित खाली ये बड़ा ये ई लगा हुआ है तो इस मित का मतलब होता है दोस्त, दोस्त। और अमित मतलब जो दोस्त नहीं है मतलब शत्रु हो गया। अमित यानी शत्रु। और
छोटी ई में क्या होता है, देखो खाली ऐसे लिखा हुआ है मिथ, तो इसको याद करने का ट्रिक है मिथ से याद करो, मिथ वे यानी थोड़ा वे, ठीक है। मिथ यानी थोड़ा होता है, और अमित मतलब थोड़ा नहीं है, मतलब भूत हो गया। और खाली ऐसे मिथ लिखा हुआ है, इस मिथ का मतलब क्या होता है, मिथ यानी मित्र, दोस्त। तो जो और आगे ए लगा दिया, मतलब जो दोस्त नहीं है, अमित यानी शत्रु हो गया, ऐसे याद रखना है। आगे अंश, और एक होता है अंश, ठीक है। ये वाला जो अंश है ये सलजम वाला, ठीक है। अंश, ये अंश बट्टा हर अपन लिखते हैं। अंश का मतलब क्या होता है, भाग गया हिस्सा। अंश का मतलब इसी का मतलब क्या हो गया, भाग गया हिस्सा। और ये ऊपर वाला जो अंश है ये बोलते हैं अंश मेखला होते हैं ना, अंश मेखला सोनी मेखला। तो अंश का मतलब क्या होता है, कंधा होता है। अंश का मतलब कंधा होता है, और सलजम वाला सा है तो भाग गया हिस्सा है। आगे अपेक्षा, अपेक्षा मतलब क्या चीज़ किसी से अपेक्षा करते हैं ना, अपेक्षा यानी आवश्यकता, अपेक्षा यानी आवश्यकता। उपेक्षा यानी उपेक्षा मतलब किसी से उपेक्षा करना, अवहेलना करना, निरादर करना। उपेक्षा यानी निरादर या फिर अवहेलना बोलते हैं। अपेक्षा मतलब आवश्यकता यानी उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है। और उपेक्षा मतलब अवहेलना या फिर निरादर होता है। उपेक्षा यानी अवहेलना या फिर क्या होता है, उपेक्षा मतलब क्या होता है, अवहेलना या फिर क्या होता है, निरादर होता है। अनिष्ट, टे का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। अनिष्ट यानी बुरा होता है। अनिष्ट, निष्ठ का मतलब क्या होता है, निष्ठा रहित होता है। अगर टे अनिष्ट है, टे तो टे का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। अनिष्ट यानी बुरा होता है। अनिष्ट ठे तो इसका मतलब होता है निष्ठा रहित। ठे का मतलब क्या होता है, निष्ठा रहित। अगर अनिष्ट टे तो टे का मतलब तो होता है बुरा, और ठे तो ठे का मतलब होता है निष्ठा रहित। आगे अनल, अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है। और अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है। अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है। अनल, अनल, अनल का मतलब होता है आग। अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है हवा। आगे अनु, अनु, अनु मतलब क्या होता है, किसी का पीछे करना, अनुसार कर, उपसर्ग होता है अनु। अनुकरण को बोलते हैं। अनु का मतलब अनुकरण, एक उपसर्ग है अनु। और अणु, अणु का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है, उसको बोलते हैं अणु। अम्बुद, अम्बुद किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। और अम्बुदी किसको कहते हैं, समुद्री को। द का मतलब धारण देने वाला, बादल। अम्बु देने वाला कौन है, बादल है। दी मतलब धारण करने वाला, धारण करने वाला कौन है, समुद्र है। अवलंब, ठीक है। अवलंब का मतलब क्या होता है। और अविलंब, देखो विलंब का मतलब होता है देरी, ठीक है। विलंब खाली विलंब है तो विलंब का मतलब होता है देरी। अविलंब मतलब देरी नहीं, यानी बिना देर किए। अविलंब का मतलब होता है तुरंत या फिर बिना देर किए। अविलंब मतलब विलंब नहीं करना, बिना विलंब के, बिना देरी के। और अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, किसी का अवलंब है मतलब अवलंब का मतलब सहारा। अविलंब का मतलब होता है बिना देर किए। अविलंब का मतलब क्या होता है, बिना देर किए। आगे अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब समय सीमा होता है। अवधि का मतलब क्या होता है, समय सीमा। और अवधि लिखा हुआ है, अवधि का मतलब क्या होता है, एक बोली होती है, हिंदी की एक बोली होती है। अवधि मतलब क्या होता है, हिंदी की एक बोली। अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब होता है समय सीमा। अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब होता है समय सीमा। और अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि मतलब अवधि हिंदी की एक बोली होती है। आगे अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, समय सीमा होता है। अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि, अवधि मतलब टाइम पीरियड। अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब टाइम पीरियड यानी समय सीमा। और अवधि का मतलब हिंदी की एक बोली होता है। आगे अभिराम, अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। और अविराम का मतलब क्या होता है, बिना रुके निरंतर होता है। अभिराम, अभिराम का मतलब क्या होता है, अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर होता है। और अविराम का मतलब क्या होता है, विराम नहीं, बिना रुके निरंतर होता है अविराम। अविराम का मतलब बिना रुके निरंतर, उसको बोलते हैं अविराम। आगे अली, छोटी में क्या होता है, अली में भोरा होता है। अली, अली छोटी है तो भोरा होगा, और बड़ी है तो क्या होगा, सखी होगा। छोटी में क्या होगा, भोरा हो जाएगा। बड़ी में क्या हो जाएगा, अली, सखी हो जाएगा। आदि और आदि, आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, प्रथम वगैरह। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। और आदि का मतलब किसी चीज़ का अभ्यस्त हो गया, अभी प्लस अस्त, अभ्यस्त। आदि मतलब इस चीज़ का आदि हो गया, अभ्यस्त हो गया। और आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आरती और आरती, छोटी में क्या है, आरती यानी विराम होता है, ठीक है। आरती यानी छोटी में तो क्या है, विराम। और बड़ी में क्या है, पूजा के लिए दीपक। बड़ी में क्या है, निराजन बोलते हैं इसको, पूजा के लिए दीपक। और बड़ी में क्या है, आरती में क्या है, आरती का मतलब पूजा के लिए दीपक। और छोटी में क्या है, विराम है। आरती छोटी है तो छोटी में तो छोटी मात्रा, छोटा विराम हो गया। और आरती में क्या है, निराजन है। आमरण, आमरण मतलब मृत्यु तक, आमरण मतलब मृत्यु तक।
और आभरण, आभरण का मतलब होता है आभूषण गहने। आभरण का मतलब होता है मृत्यु तक। आभरण का मतलब क्या होता है आभूषण या फिर गहने। आमरण का मतलब क्या होता है, आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। आभरण का मतलब क्या होता है आभूषण या फिर गहने, आभरण। आगे आसन और आसन, ठीक है। आसन का मतलब क्या होता है भोजन। आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब होता है भोजन। और आसन, आसन का मतलब होता है बैठने की जगह। आसन का मतलब क्या है, आसन बिछा दिया, बैठने की जगह को बोलते हैं आसन, ठीक है। आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब भोजन होता है। आसन का मतलब क्या होता है भोजन होता है। और आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब होता है बैठने की जगह। आसन मतलब बैठने की जगह, आप बैठने के लिए आसन बिछाते हैं उसको बोलते हैं आसन, बैठने की जगह। आदेश का मतलब क्या होता है आज्ञा। और उपदेश का मतलब क्या होता है शिक्षा या सीख। आदेश का मतलब आज्ञा, उपदेश का मतलब क्या होता है शिक्षा या सीख। आयस, आयस किसको बोलते हैं, लोहे को बोलते हैं। और आयसु का मतलब क्या होता है आज्ञा। आयस इजिकल टू लोहा, आयस इजिकल टू लोहा। और आयसु का मतलब क्या होता है आज्ञा। आयस यानी लोहा, आयसु यानी आज्ञा। इति और इति, इति छोटी ई में, इति का मतलब होता है समाप्ति। इति का मतलब क्या होता है समाप्ति, छोटी इति में क्या है समाप्ति। और बड़ी ई, इति में क्या है देवी प्रकोप बोलते हैं। इति का मतलब क्या होता है बाधा या फिर क्या बोलते हैं देवी प्रकोप बोलते हैं। बड़ी इति में क्या होता है बाधा या फिर क्या बोलते हैं देवी प्रकोप बोलते हैं।